से एक मर्तबा की बात है कि एक ईसाई और एक मुसलमान की आपस में झगड़ा हो रहा था। हुजूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। ईसाई मुसलमान से ये कह रहा था कि हमारे नबी, ईसाई बोल रहा था कि हमारे नबी ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा किया है। उस मुसलमान से कहने लगा क्या तुम्हारे नबी ने भी मुर्दों को जिंदा किया है? मुसलमान पढ़ा लिखा ना था, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े मुर्दों को जिंदा किया है। इतने में हुजूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान में ये आवाज टकराती है, ये आवाज जाती है। हुजूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ईसाई के करीब जाते हैं। करीब जाने के बाद में उस ईसाई का हाथ पकड़ते हैं, बाजू पकड़ते हैं और झिझोड़ कर कहते हैं कि तुम मेरे नाना जान मदीने वाले मुस्तफा की जात पर भौंकता है कि मेरे नबी मुर्दों को जिंदा किया करते थे या नहीं किया करते थे। चल तू बगदाद की जिस भी कब्रिस्तान से तो कहेगा उस कब्रिस्तान से ये अब्दुल कादिर जिलानी तुझे मुर्दों को जिंदा करके बताएगा। इतना कहना था कि हुजूर से पाक और हजरत ईसा और ईसाई वो शख्स है, हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह ताला और ईसाई वो शख्स है बगदाद के कब्रिस्तान में पहुंचा। पहुंचने के बाद में जब पहुंचे तो हुजूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ ईसाई शख्स बता किस मुर्दे को जिंदा करना है। तो वो ईसाई शख्स बगदाद की कब्रिस्तान में जो सबसे पुरानी कब्रिस्तान थी उस कब्रिस्तान में वो ईसाई शख्स सरकार बगदाद को लेकर गया और कहा कि हुजूर इस मुर्दे को जिंदा कीजिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवारों, ईसाई का ये कहना था। तो हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र के करीब गए और करीब जाने के बाद में दोनों हाथों को आसमान में बुलंद करते हैं और कहते हैं या अल्लाह अब ये मेरी बात, ये अब्दुल कादिर की बात नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा की बात आ गई है। या अल्लाह मेरी लाज रख ले, तेरे महबूब की बात आ गई है। इतना कहना था। इतना कहने के बाद में हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं, अल्लाह के हुक्म कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। जैसे ही वो मुर्दा खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद में वो मुर्दा कहता है ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तुमने मुझे जिंदा कर दिया, वरना मैं बनी इस्राइल का शख्स था, मैं बनी इस्राइल का शख्स था, तूने मुझे जिंदा कर दिया और मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ने की मुझे तो तौफीक मिल गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इतना देखना था कि ईसाई हुजूर सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों को पकड़ के रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शान को ना समझ पाया, मैं आपकी अजमत को ना समझ पाया। जब बात फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी अपना कलमा पढ़ाने के लिए नहीं आया है दुनिया में, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ाने के लिए आया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए शायर क्या खूब फरमाता है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। जब गौसे आज़म का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा की जात का आलम क्या होगा। हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं तो गौसे आज़म की सीरत पर भी अमल करते हैं। फिर आपको लोग कहेंगे कि ये जा रहा है मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम, फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि ये जा रहा है गौसे आज़म का गुलाम। आज यही वजह है कि हम जलील हो रहे हैं, हमें रुस्वा किया जा रहा है, जमाने वाले हमें जलील रुस्वा कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हम गौसे आज़म का नाम तो लेते हैं लेकिन गौसे आज़म की नियाज तो दिलाते हैं, लेकिन गौसे आज़म की सीरत पर अमल नहीं करते। से आलिम तो बन सकता है, किताबों से हाफिज तो बन सकता है, कारी तो बन सकता है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमारी औलाद बड़ी बन जाए तो आप गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने वाली हमारे मर्द और औरतें बन जाएं। गौसे आज़म भी पैदा होते हुए नजर आएंगे, ख्वाजा की नवाज जैसे वली भी पैदा होते हुए नजर आएंगे, आला हज़रत सरकार जैसे वली भी पैदा होंगे। और जब ऐसे वली पैदा होंगे तो फिर इस्लाम का जो एक नक्शा बदलेगा, वह इस्लाम का एक जो नक्शा तब्दील होगा। और गुलामाने मुस्तफा
اپنے اپنے حضور کے عشق کی، اپنے حضور کی سیرت کو جب عمل کریں گے تو یہاں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر کی اندھیری کوٹری میں بھی کامیاب رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی کامیاب رہیں گے۔